देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछ रहा है। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला उपयोग में कितना प्रतिशत कम खर्च करे कि उसका व्यय में कोई परिवर्तन न हो। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा, फिर मैं इसका सीधा फॉर्मूला और एक और मेथड है जो आपको पेपर में बहुत इजी होगा। देखिए पहले हम देखते हैं कि हमारा कुल खर्च क्या होता है, जितना कि हम खपत करते हैं और जो हमने चीनी मंगाई है उसका मूल्य कितना था। ये होता हमारा कुल खर्च। अब देखिए हमने माना कि चाय का मूल्य CP बराबर 100 रुपये और वो खपत करता है 100 kg की। तो कुल खर्च आ गया हमारे पास खपत इंटू मूल्य बराबर आ गया ये 10,000। अब वो कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर अब न्यू CP कितना जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 20%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 100 प्लस 20 बराबर 120 CP। और वो कह रहा खपत हमने माना X। अब देखिए अब हमारा पुराना खर्च कितना था 10,000 और नया खर्च हमारा कितना आया था। कुल खर्च न्यू हमारे पास कितना है 120X है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 120 इंटू एक्स बराबर 10,000। यहाँ से x आ गया 0 से 0, 1,000/12, 4 से घटेंगे 4 12, 25 बार x बराबर 250/3 आ गया। ये आ गया हमारा खपत इतनी 20% की वृद्धि करने के बाद। और वो कह रहा है कितने की कमी हो, कितने का कम खर्च हो प्रतिशत में पूछ रहा है। पहले हमारा खर्च कितना था 100 था, 100 माइनस 250/3 अपन में प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 इंटू 100%। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 300, 300 में से 250 गए 50/3 और ये 100 से ये 100 कट जाएगा हमारा, ये 50/3 आ गया परसेंट बराबर आ गया 16 सही 2/3%। ये तो हमारा बेसिक है। अब देखिए एक नया मेथड है, ट्रिक हम कह सकते हैं या कि शॉर्टकट मेथड। 20% कह रहा है, इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे 1/5 आ गया। मूल्य बराबर 5 का पहले था, वृद्धि हुई कितने की 1 की, तो 6 का हो गया। खपत 6/5 हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने कहा है कि खर्च परिवर्तन नहीं हो रहा हमारा। तो खपत में कितने प्रतिशत कमी हो रही है 1 की कमी हो रही है, प्रतिशत कमी 1 की कमी किस पर 6 पर इंटू 100%। इसको हम सोल्व करेंगे 50/3 आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे वो क्या पूछ रहा है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है तो उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। देखिए इसमें वो कह रहा है कि 20% का रेशियो होता है हमारा 1/5। मैं वो इस बार कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, तो ये हमारा बेस में हो गया ये SP 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो CP हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 पर,
वो कह रहा है कि सीपी पर पूछ रहा है। वो सीपी कितना हमारे पास 4 इंटू 100% आ गया, यहाँ से आ गया ये 25% का प्रॉफिट हो रहा है सीपी पर। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, एक चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, देखिए हमने माना चाय का मूल्य 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो गया ये 120। वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला चाय पर किए जाने वाले खर्च का वह 20% बढ़ा देती है। हमने माना चाय का खर्च भी हमने मान लिया 100 रुपये, क्योंकि ये हमें आसानी होगी करने में। 100 रुपये माना तो 10% की वृद्धि हुई खर्च पर, तो ये हो गया 110। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो देखिए खपत यहाँ से हम फाइंड करेंगे। पुराने वाली खपत कितनी थी, खर्च 100 है और मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो 1 इकाई की खपत हो रही है। तो जब उसकी मूल्य में और खर्च में वृद्धि होने के बाद खपत कितनी हुई, खपत हो गई 110/120 बराबर 11/12 इकाई की। तो पहले खपत हमारी थी 1, और मूल्य में और उसके खर्च में वृद्धि होने के बाद उसकी खपत हो रही है 11/12। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई इसकी खपत में, 1 माइनस 11/12 पुरानी खपत में 1 इंटू 100%। तो यहाँ से हम करेंगे इसको सोल्व, तो आ जाएगा 1/12 इंटू 100%। यहाँ से 4 से कटेगा, 3 चौक 12, 4 से 25 बार, 25/3% बराबर 8 सही 1/3% कि हमें यहाँ पर खपत में इतनी कमी हुई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछ रहा है। एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य उतना है जितना कि 2500 नारियल का विक्रय मूल्य है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। उसने हमें दिया है 2750 नारियल का सीपी बराबर 2500 नारियल का एसपी। दोनों के उतना मूल्य सेम है, तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया 2500/2750। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, या हम इसको काट लेंगे, 0 से 0 कटा, 25 से काटेंगे 10 बार, 25 से कम 25 और 25 से कम 25। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। 1 का प्रॉफिट 10 पर सीपी 10 है हमारा इंटू 100%। तो यहाँ से आ गया हमारा प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछ रहा है। किसी वस्तु को 436 पर बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। देखिए, और हमसे उस वस्तु का सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो उसने कहा है कि हानि बराबर लाभ है हमारे पास। तो हानि कितनी हानि का फॉर्मूला होता है हमारे पास सीपी माइनस एसपी बराबर प्रॉफिट का होता है एसपी माइनस सीपी। अब वो कह रहा है 436 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो हमारे कितने रुपये में बेच रहा है 436 रुपये पर। एसपी हानि का इतना है और प्रॉफिट का एसपी कितना है 464 माइनस सीपी। यहाँ से सीपी हम इसको हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ से जाएगा 2CP बराबर 464, इसमें 436 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो आ गया 900। 2CP बराबर 900 आ गया। यहाँ से हमारा सीपी आ गया 450 रुपये। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन।